आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास में 31 मार्च 2018 को नारी कल्याण समिति के आय और व्यय खाते से जो विवरण नीचे दिया गया है और उसके आधार पर हमें आय और व्यय खाता बनाना है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, यहाँ पर आय व्यय खाता नहीं दिया गया है, प्राप्ति और भुगतान खाता दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका पर्टिकुलर विवरण में सही दिया गया है। ये देखिए, प्राप्ति और भुगतान। ठीक है, हमें प्राप्ति और भुगतान खाते से आय और व्यय खाता बनाना है। हम इसकी एक्स्ट्रा डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। आय व्यय खाते के अंदर ये शेष वगैरह अमाउंट आती नहीं है। इसके बाद में चंदा जो आता है बिल्कुल आता है, लेकिन चंदे के नीचे समायोजन भी दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें हम दोबारा आगे देखेंगे। आजीवन सदस्यता शुल्क ये शामिल नहीं होता क्योंकि पूंजीगत है। दान शामिल हो जाएगा, मनोरंजन से लाभ शामिल हो जाएगा, विक्रय शामिल होता नहीं है आय व्यय खाते के अंदर, और ब्याज की जो राशि है वो भी शामिल हो जाएगी। इसके बाद में, क्योंकि हमें आपको पता होना चाहिए, आय व्यय खाते के अंदर केवल आयगत मदों का शामिल किया जाता है। किराया एक आयगत मद है, विद्युत प्रभार आयगत है, प्रवक्ता शुल्क आयगत है, कार्यालय व्यय आयगत है। इसी प्रकार छपाई और लेखन सामग्री भी आय व्यय है, कानूनी व्यय भी आयगत है। और पुस्तकें दी हुई है तो पुस्तकें को हम आयगत भी मान सकते हैं और इन्हें हम पूंजीगत भी मान सकते हैं। तो पुस्तकों को हम एक पूंजीगत अमाउंट मानेंगे क्योंकि पुस्तकों का क्रय किया जा रहा है शायद तक, यहाँ पर इसका संपूर्ण पता नहीं है इसलिए। इसके बाद फर्नीचर का क्रय है, ये भी एक पूंजीगत है। इसके बाद में दिया गया नुक्कड़ नाटक पर व्यय, ये जो अमाउंट है ये भी आयगत है और ये शामिल की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। सभी मुद्दों को आपने देख लिया है। उसके पहले हम एक थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया 750 रुपये चंदा अभी प्राप्त होना बाकी है, तथा परंतु चंदे में जो राशि शामिल है उन्हें 500 रुपये ऐसे भी हैं जो 2019 के लिए है। ओके, हम 2020 का बना रहे हैं तो इसे हमें जो 500 रुपये है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछले सालों की है। आय और व्यय खाते के अंदर केवल करंट ईयर की मदों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अब हम हमारा खाता बनाने की कोशिश करते हैं। आय और व्यय खाता जो बनता है, आय व्यय खाता, उसके अंदर जो राशियां लिखी जाती है वह इस प्रकार होती है कि जो हमारा आय व्यय खाते में इस तरफ तो आता है हमारे सभी व्यय या खर्चे, और इस तरफ हमारी आती है सभी प्रकार की आय। ठीक है, तो हम सबसे पहले आय वाला जो हमारा पक्ष है उसे लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारी जो मुख्य मद आती है वो आती है चंदा। चंदा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वह दे रखा है 32,500, और जो पिछले 2019 का इसमें जो चल रहा है वो हम माइनस करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको हिंट देता हूँ, 2019 का चंदा जो है वो 500 रुपये है, और जो हमारा बकाया चल रहा है 2020 का हमें जो मिलना बाकी है वो हम अभी यहीं पे लिख लेते हैं 750। तो ये समायोजन करने के बाद हमारे पास अमाउंट आएगी, वो आएगी 32,750 रुपये। ठीक है, ओके, तो नीचे से स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। उसके बाद में इस तरफ जो मुख्य मद के बाद में जो मद आएगी वो आएगी मनोरंजन से जो लाभ हमारा है हमारे पास में, मनोरंजन लाभ। तो ये हमारे पास थे 7,250 रुपए के। उसके बाद हमने ब्याज भी प्राप्त किया है, जो भी एक आयगत मद है, इसे भी हम शामिल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी 350 रुपये, 350 रुपए की। इसके बाद हमें सभी प्रकार के जो हमारे खर्चे हैं उनको शामिल करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर खर्चे जो किए हैं वो किया है किराए का खर्चा। किराया एक अच्छी मदद होती है क्योंकि हर बिजनेस के अंदर किराए की जो अमाउंट होती है वो शामिल होती ही है, 6600 रुपये। उसके बाद में जो विद्युत प्रभार दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हर व्यवसाय में होता है, ये भी आयगत है, ये 32 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर प्रवक्ता शुल्क दिया गया है, तो वह भी बिल्कुल आयगत मद होती है। प्रवक्ता शुल्क जो है वह यहाँ पर दिया गया है 730 रुपये, ये भी आयगत मद है। उसके बाद में हमारा एक होता है कार्यालय व्यय, तो कार्यालय व्यय जो होता है वो भी इसमें शामिल होता है, वो होता है 180 रुपये। इसके बाद में यहाँ पर एक छपाई सामग्री व्यय जो इसमें दिया गया है, छपाई सामग्री, और ये जो हमें दिया गया है वह दिया गया है 1,050 रुपये। इसके बाद में यहाँ पर अंत में दिए गए थे कानूनी व्यय, इनकी अमाउंट दी गई थी 1870 रुपये। उसके बाद में यहाँ पर एक लिखा हुआ था नुक्कड़ नाटक पर व्यय। ओके,
नुक्कड़ नाटक पर व्यय, जो हमारे व्यय हुए वह थे इनमें 1300 रुपये। 1300 रुपये, ठीक। यहां तक हमारा काम पूरा हो चुका है। जब हमारी, अब देखिए अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास दी गई थी उनमें इसमें हाथ लगाना भी दिया गया था। 5% की दर, 10% की दर और भवन पर 5% की दर, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि हमारे पास कितने कितने थे। हमारे पास 2000 का भवन था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 2000 का भवन था, 3000 का फर्नीचर था और 2000 की उसमें पुस्तकें थी, जिनमें अलग अलग रेट से दर हाथ लगा हुआ है। वह था फर्नीचर पर 5, पुस्तकों पर 10, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास भवन पर 5%। देखिए इसमें एक पॉइंट था, पुस्तकों पर जो है हाथ की दर वो क्रय सहित है। हमने अभी ऊपर देखा था कि हमने जो पुस्तकों का क्रय किया था वह शामिल था ये रहा, हमारी पुस्तकों का जो हमने किया था 6,500 रुपए का हमने पुस्तकों का क्रय किया था। और इसमें केवल लिख रखा है क्रय सहित, ओके, ठीक है। और पुस्तकों पर 10% की दर। देखिए एक सेकंड, इसमें हमने इससे गलत बोल दिया आपको। जो फर्नीचर पर लिख रखा है, ये फर्नीचर 5% की दर लिखी हुई है क्रय सहित, तो फर्नीचर भी हमने क्रय किया था आगे जाकर 8600 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, 8600 तो हमारे ये हो गए और हमारे पास में अंत में शामिल है, हमारे पास अंत में फर्नीचर कितना है, देखिए 3000 रुपए का फर्नीचर, ठीक है। वर्ष के प्रारंभ में हमारे पास 3000 का फर्नीचर था और अंत में हमारे पास 86 को आ गया। तो हम नीचे लिख लेते हैं एक बार इसको, इस अमाउंट को, 8600 और 3000, ओके, ठीक है। हमें इसको अलग अलग में कर लेते हैं, पता चल जाए हमें। जो हमारा ह्रास लगेगा वह फर्नीचर पर क्या लगता है। देखिए फर्नीचर की अमाउंट वो थी हमारे पास में, जो स्टार्टिंग थी वो 3000 थी, ओके। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे लिख लेते हैं ताकि हम यहाँ पर अपना खाता पूरा कर सकें। ओके, एक बार में अपन अमाउंट दोबारा देख लेते हैं कि अमाउंट कितनी थी हमारे पास में। फर्नीचर की हमारे पास थी 8600 और 3000, ओके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे नीचे करके देख लेते हैं हमारा जो फर्नीचर है, ओके। फर्नीचर पर जो हमारे हाथ लगेगा वह 8600 प्लस 3000, ये जो हमारे पास अमाउंट थी इन दोनों का मिक्सर पर लगेगा, जो हो जाएगी 11600। और अब हमें देखना है कि हमारे जो फर्नीचर पर रेट लगती है वो क्या लग रही थी, जो हमने ऊपर अभी देखी थी कुछ देर पहले। ये देखिए हमारे फर्नीचर पर जो दर है वह थी केवल 5%। तो हम इसको करते हैं 5% से गुणा 5/100, ठीक है। ये जो हमारे पास अमाउंट निकल कर आ रही है वह आ रही है 580 रुपए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो यहां पर हम फर्नीचर का हाथ लिखेंगे, फर्नीचर, वह अमाउंट आ जाएगी हमारे पास में 580। उसके बाद उसी प्रकार हम पुस्तकों का लिखते हैं। पुस्तकों पर जो हाथ की दर है वो भी देख लेते हैं एक बार कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि पुस्तकों पर 10% की दर से, ठीक है। और हमने पुस्तकें भी अंत में हमारे पास में खरीदी गई है। देखिए हमने पुस्तकें जो की खरीदी थी वह थी 6500 की पुस्तकें खरीदी और हमने 750 रुपए की बेच दी। तो हमारे पास उस ईयर में पुस्तकें कितने की बची, तो ये हम देख लेते हैं एक बार। जब हम इसको 6500 में से 750 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वह आएगी 5750 रुपए। और हमारे पास में जो वर्ष के आरंभ में जो पुस्तकें थी वह देखिए यहाँ पर लिखी हुई 2000 की हमारे पास में पुस्तकें थी। तो हम इसमें 2000 जब और प्लस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल के आएगी, वह आएगी 7750 रुपए। अब हमें 7750 पर कितनी प्रतिशत की दर, देखिए 10% की दर से हमारा हाथ लगाना है, ओके। तो 7750 रुपए पर हमें 10% लगाना है। तो 7750 गुणा 10/100,
ओके, तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 775। ठीक है, इसके बाद में हम इसे दोबारा डिलीट कर देता हूँ मैं नीचे से कि हमने इस कैलकुलेशन को कर लिया है अच्छे से। ये देखिए, अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक अमाउंट और बच गई है, वह थी हमारी भवन पर 5% की दर से। तो भवन हमारे पास कितना था, देखिए 2000 रुपए का भवन था और उस पर 5% लगाना है। हमारे पास एक भवन की अमाउंट थी, भवन, और भवन की जो हमारी अमाउंट थी उसके आधार पर हमने जो भी इसका ह्रास लगाया तो ये हो गया 100 रुपये। ठीक है, अब हमारे जो इस पक्ष का हम टोटल लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो इस पक्ष का हमारे पास टोटल आएगा 40,350 रुपये। इसी प्रकार मैं इस पक्ष का टोटल लगा लेता हूँ एक बार। तो हमने उसका टोटल आगे निकाल लिया है। हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी, हम इसको साइड में लिख लेते हैं एक बार। वह हमारी अमाउंट आ रही है 17,685 रुपये। कारण ये है कि हमें इस साइड में अधिक लिखना है कि हमारे पास अधिक क्या रहा, हमें इसका टोटल नहीं लिखना है। टोटल तो इन दोनों साइड का जो बराबर ही आएगा। तो निश्चित ही बात है, जो ज़्यादा होगा वही टोटल नीचे आएगा। तो 40,350 आ गया। और जब 40,350 में से अपन ये वाली अमाउंट घटाते हैं, 30,500 माइनस हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 22,665 रुपये। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।